हाय गाइस, मिस्टर इंडियन सर चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति के बारे में दोस्तों, जो छोटे बच्चे लोग के लिए लागू की गई है। जी हां दोस्तों, जिन बच्चों की उम्र इस वक्त 3 से 8 वर्ष के बीच में है, उनके लिए अगले सत्र में, यानी जो सत्र अभी ठीक 1 या 1.5 महीने बाद लागू होगा, उनके लिए बहुत ज्यादा बदलाव किए गए हैं। इसके लिए ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जिनके घर पर इस वक्त 3 से 8 वर्ष के बच्चे हैं। ठीक है, इसके बारे में जानकारी दोस्तों मुझे इस न्यूज आर्टिकल से मिली है। इस न्यूज़पेपर को तो नहीं ला पाया हूं, बट इस न्यूज आर्टिकल को मैंने फोटो खींच लिया है। अभी मैं इस न्यूज आर्टिकल के बारे में पढ़ता हूं और आपको एहसास हो जाएगा कि क्या बदलाव आपके बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने एजुकेशन सिस्टम में लाए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि आखिर हमने इस वीडियो में इन बच्चों को भी क्यों अपने साथ रखा है। तो दोस्तों आइए बिना देरी किए इस आर्टिकल को मैं पहले आपके सामने पढ़ के दिखाता हूं कि क्या क्या बदलाव आया है, और फिर हम अपने बच्चों के साथ आपको कुछ साबित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए। आर्टिकल का जो हेडलाइन है दोस्तों वो ये है कि दूसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए सिर्फ 2 किताबें, यानी अब आपके बच्चे, जो भी बच्चे 3 से 8 वर्ष की आयु के बीच में हैं, उनके लिए सिर्फ 2 किताबें स्कूल में लेके जानी होंगी। शैक्षणिक सत्र 2023 से 24 तक से नीति लागू होगी। भारी भरकम बैग के बोझ से मिलेगी राहत। जी हां दोस्तों, आप लोग ने देखा होगा कि आपके बच्चे किस प्रकार ऐसे हैवी बैग्स उठा के लेके जाते हैं, छोटे छोटे, जो उनकी सेहत, उनकी हाइट, बहुत चीजों पे असर करती है। यानी इससे अब उन्हें इजाजत मिलने की आशंका है, ऐसा यह आर्टिकल बता रहा है। अब आते हैं आर्टिकल के मुख्य उद्देश्य पे। सरकार ने नन्हे मुन्नों के कंधों से भारी भरकम बैग का बोझ कम करने का फैसला लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगामी शैक्षणिक सत्र 2023-24 जो जनरली अप्रैल में या जून में, अप्रैल मई जून में किसी भी महीने में अलग अलग स्टेट्स में स्टार्ट हो जाता है नया सत्र। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में पहली और दूसरी के कक्षाओं के विद्यार्थियों के स्कूल बैग में सिर्फ गणित और भाषा की किताबें होंगी। यानी अब हमारे बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर सिर्फ किताबें जो होंगी वो जनरली गणित की होंगी, मैथ्स की होंगी, और भाषा यानी या तो इंग्लिश, हिंदी, या फिर जो भी हमारे स्टेट्स के रीजनल लैंग्वेज हैं। देखो दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश में हैं, यहां पर रीजनल लैंग्वेज यानी हमारी भोजपुरी है, लेकिन भोजपुरी में कोई किताबें नहीं पढ़ाई जाती हैं, ना ही कोई किताबें लिखी गई हैं। मगर आप अदर स्टेट्स को देखोगे, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तो इनका एक अपना पर्सनल लैंग्वेज में भी पढ़ाई लिखाई होती है, उसके भी बोर्ड्स बने हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है मुद्दे की बात। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के तहत 3 से 8 साल तक की उम्र के विद्यार्थियों का मूल्यांकन पारंपरिक परीक्षा के माध्यम से नहीं होगा। तो आप समझ रहे होंगे कि अब उनका कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा स्कूल में कि भाई 95% ला दिए, 98% ला दिए। अब ये पारंपरिक एग्जाम की पद्धति इन बच्चों के लिए खत्म की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साथ ही दूसरी कक्षा तक के छात्रों को अब मातृभाषा में पढ़ने का मौका मिलेगा। यानी हर व्यक्ति के लिए मातृभाषा में उस अपनी पढ़ाई लिखाई को करने का भी मौका मिलने वाला है, जो कि अब तक चल ही रहा था, लेकिन कुछ और बदलाव जरूर देखने को मिलने वाला है। अधिकारी के मुताबिक राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT, ओके, इसका फुल फॉर्म हिंदी में था ये, के विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पहली और दूसरी कक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार कर लिया है। यानी अब उनके पास जो सिलेबस होगा इन बच्चों लोगों के लिए, वो आज रेडी कर लिया है गवर्नमेंट ने। 10 साल के बाद भाजपा सरकार ने इस चीज को रेडी किया है। ठीक है, ये बात ऐसे क्यों बोल रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा। शिक्षा मंत्रालय जल्द ही पाठ्यक्रम जारी करेगा, और अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये पाठ्यक्रम, ये जो सिलेबस है इनका, वो जल्द ही जारी कर देंगे। इसके तहत रट्टा लगाने वाले बच्चे, उनके बजाय दूसरी तक के बच्चों का मूल्यांकन खेल कूद, वीडियो, म्यूजिक, कहानी बोलने लिखने, व्यवहारिक ज्ञान आदि के आधार पर होगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि अब उनका जो मूल्यांकन, पहले आप एग्जाम देते थे हमारे बच्चे, अब वैसे नहीं होगा वो मूल्यांकन, बल्कि उनकी खेल कूद, उनके व्यवहार और उनके लिखने की कला, उनके बोलने की कला, साथ साथ में खेल कूद, उनके वीडियोस वगैरह बनाए जाएंगे, और उस आधार पर उनका मूल्यांकन होगा। आर्टिकल में और भी कुछ है जिसके बारे में मैं आपको बता दूं, फिर हम अपनी बात करेंगे।
अधिकारी ने बताया कि 3 से 8 साल की आयु में बच्चा सबसे अधिक सीखता है। यानी ये जो वर्ष होता है ना गाइस, 3 से 8 साल का, इसमें एक बच्चे का दिमाग को सीखने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। इस बात को मैंने खुद महसूस किया है और ये जो है उसी चीज का प्रमाण है जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसलिए भाषा विषय में उसे मातृभाषा में पढ़ाई का मौका मिलेगा। राज्य एनसीईआरटी में तैयार पाठ्यक्रम की किताबों से पढ़ाई करवा सकते हैं या खुद किताब तैयार करवाएंगे। गाइस यहाँ पे ये जो अभी जो सिलेबस आया है ये पूरे कंट्री के लिए, जो एनसीईआरटी है उसके लिए। अब हर स्टेट के पास अपनी जवाबदेही है कि वो किन किताबों से पढ़ाना चाहता है। या तो वो पूरे देश के लिए जो किताबें लागू हुई हैं या तो वो उन्हीं से पढ़ाए, या फिर उनके पास मौका दे रही है कि एनसीईआरटी कि भैया हर राज्य अपने हिसाब से, अपनी भाषा, मातृभाषा के हिसाब से अपनी अपनी किताबें तैयार करवा लें। और आगे देखते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है। इससे विद्यार्थी बचपन में ही अपनी मातृभाषा को जान और सीख पाएगा। बाल वाटिका से 1, 2, 3 के बच्चों के लिए बस्ता नहीं, यानी ये बाल वाटिका का मतलब है गाइस केजी। देखते हो शहरों में केजी 2 साल का होता है, ठीक है। और फिर आप गांव में भी देखोगे तो जनरली एनसीईआरटी में भी जहां पर भी स्कूल्स हैं उन लोग ने 3 साल को केजी को डिफाइन कर दिया है। तो यहां पर इसे बाल वाटिका से कहा गया है, किंडरगार्टन होता है केजी का फुल फॉर्म। तो गाइस वहां पर ना अब बच्चों को हमारे बैग भी लेके जाने की जरूरत नहीं है, यानी काफी दबाव उन पे भी कम होने वाला है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और प्री स्कूल, नर्सरी, लोअर केजी, अपर प्री, मतलब ये जो छोटे छोटे क्लासेस हैं इनके लिए, बाल वाटिका के छात्रों के लिए स्कूल बैग और किताबें नहीं होंगी। तो दोस्तों इनके लिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको हम एलकेजी वगैरह से नवाजते थे कि भाई ये बच्चा एलकेजी में पढ़ रहा है, अब उनको भी बैग वगैरह लेके नहीं जाना है, ना ही कोई किताब होगी। जो कुछ भी सिखाया जाएगा वो स्कूल में ही ढंग से सिखाया जाएगा। तो दोस्तों ये तो आर्टिकल था और इसके बारे में मैंने आपको विश्लेषण दे दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जो यहाँ पर इस वक्त जौनपुर में बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश में गाइस, भाजपा सरकार को आए आज तकरीबन 9 साल पूरे होने आ गए हैं, ठीक है। और उन्होंने जो नई शिक्षा नीति लाई थी उससे भी कम से कम 3 से 4 साल हो गए, पर 2 साल तो कोरोना लग गया, फिर उसमें कुछ ना कुछ तामझाम हो रहा था। तो बड़े लेवल पे इस नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया है सरकार ने, और अब बारी आई थी छोटे लोगों के बारे में। तो दोस्तों जो छोटे बच्चे हैं उन्हीं लोगों की मिसाल ये सारे बच्चे हैं। आज से 8 साल पहले गाइस मैंने अपने कोचिंग स्टार्ट की थी, पर घर वालों के दबाव में मुझे यहां से छोड़ के जाना पड़ा बॉम्बे, और 2-3 साल मैंने बॉम्बे में काम वगैरह किया, बट मेरा मन नहीं लग रहा था उस काम में। तो मैं फिर भाग आया 2018 में, यानी आज से 5 साल पहले ये बच्चे लोग तकरीबन 4 से 5 साल के थे। आस्था उनमें 5 साल की थी और ये सारे बच्चे 4 साल के थे। इनके अलावा और भी बच्चे लोग थे जिनको मैंने एकदम शुरुआत से पढ़ाई लिखाई करवाई। कैसे करवाई? जो इस सरकार ने आज 10 साल के बाद सोचा है ना दोस्तों, ये बात मैं 8 साल पहले सोच चुका था। अब हमारे सामने हमारे बच्चे हैं और आस्था इन लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगी। आस्था बेटा, कैसे शुरुआत की थी हमने अपनी जिंदगी की पढ़ाई लिखाई की? सबसे पहले हमें ABCD क ख ग घ ये सब पहचानना सिखाया गया। उसके बाद हमें इंग्लिश में वर्ड्स, उसकी मीनिंग बताई गई, और उसके बाद हम लोगों ने इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीखा और हिंदी भी पढ़ना बोलना सीखा। वेरी गुड। तो आप समझ रहे हैं कहां पे था मेरा फोकस? पूरी तरह से था लैंग्वेज के ऊपर, कि भाई आप अगर स्कूल जा रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको 10-10, 12-12 किताबें वो लोग दे रहे हैं। अगर हमारे बच्चे पढ़ना ही लिखना नहीं सीख पाएंगे तो बताओ उन किताबों का क्या करेंगे वो लोग? हर साल 4-4, 5-5 हजार रुपए की किताबें खरीदवा रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स के लोग, तो उनका वैल्यू क्या रहेगा? वो बच्चे जब उसको खुद ही पढ़ के नहीं समझ सकते हैं तो फिर क्या मतलब रह जाएगा सारी चीज का? तो सबसे बड़ा फोकस था लैंग्वेज को सिखाना। अब गाइस ये बच्चे हमारे हैं सब, जनरली आप देख रहे हो जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है, भले ही ये लोग क्षेत्रीय भाषा के बारे में बात कर रहे हैं और हम भी है भाई, हमारा भारतवर्ष है, हिंदी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाषा है और उससे इंपॉर्टेंट भाषा है संस्कृत, ठीक है। लेकिन जिसपे हमारा कमांड है, जिसपे आज आधुनिक दुनिया चल रही है, जो आधुनिक साइंस जिसके ऊपर डिपेंड है वो है इंग्लिश भाषा। तो इसके लिए हमारे बच्चे जो थे इनको संस्कृत
के बहुत सारे श्लोक वगैरह सिखाए गए ताकि संस्कृत पे भी इनका थोड़ा कमांड हो। इंग्लिश पढ़ने निकलने आया और हिंदी भी आई, मगर ज्यादा ध्यान इंग्लिश पे रखा। क्यों? क्योंकि इनकी किताबें 10-10 इंग्लिश में है। अब मैं इनको दूसरी भाषा का क्यों प्रभाव ज्यादा बढ़वाऊं? सो इसके लिए हमारे बच्चों लोग को इंग्लिश बोलना भी सिखाया गया, जो टाइम लगा उन्हें। और आज इनका इंग्लिश लैंग्वेज पे आप देखोगे तो काफी कमांड है। यानी मैं सरकार के इस फैसले का बहुत ही स्वागत करता हूं, जहां पर उन्होंने भाषा को महत्वपूर्णता दी है कि पहले किसी भी बच्चे को भाषा सिखाई जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद क्या किया आस्था हमने बेटा? उसके बाद हम लोगों ने नंबर्स पहचानने शुरू किए और उसके बाद हम लोगों ने प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और उस पर करना सीखा। उसके बाद हमें सर ने अलजेब्रा सिखाया, ज्योमेट्री, कंस्ट्रक्शन, शेप्स के बारे में भी बताया। सो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भाषा के बाद तुरंत मैंने अपनी प्रायोरिटी मैथमेटिक्स को बनाई। और ये नहीं कि ये इंग्लिश भाषा के बाद में मैंने बताई, पहले भाषा सिखा लिया, ये पैरेलल में चल रहा था, थोड़ा मैथ्स थोड़ा भाषा, थोड़ा मैथ्स थोड़ा भाषा। सो दोस्तों उसमें भी एक कड़ी से शुरुआत की और उस कड़ी को मैंने लगातार फॉलो किया और आज हमारी आस्था क्लास 5th में है दोस्तों, और क्लास 9th का मैथमेटिक्स वो बता रही है और पढ़ रही है। साथ साथ में क्लास 9th के 8th के बच्चे लोग को 9th का मैथमेटिक्स सिखाने भर की क्षमता इनके अंदर है। ठीक है, ये लोग भी है हमारे साथ, जरा इन लोग से भी जान लेते हैं गाइस। ये लोग आस्था से 1 साल पीछे थे, ये सारे लोग एक ही साथ पले बड़े हैं। सबके साथ ऐसा ही हुआ जैसे आस्था दीदी बता रही थी अभी। हाँ, सबको सबसे पहले क्या सिखाया गया? ABCD के साथ क ख ग घ, और फिर इंग्लिश के वर्ड सिखाए गए, उसकी हिंदी में मीनिंग बताई गई, और फिर इंग्लिश के लाइंस पढ़ने के साथ साथ उनकी मीनिंग्स भी सिखाई गई, और फिर इंग्लिश बोलना भी सिखाया गया। और आज काम भर की इंग्लिश बातें ये लोग बोल लेते हैं। गाइस इनका मैं परिचय और अच्छे से दूंगा, इनके क्वालिटीज को आपके सामने लगातार रखता रहूंगा ताकि ये आपके बच्चों लोगों के लिए प्रेरणा बन सके। और फिर जैसा आशा दीदी ने बताया आपके गाइस कि क्या उसके बाद तुमको भी मैथ्स ऐसे ही बताया जा रहा है जैसा आशा दीदी बता रही है? हाँ, सबको पहले क्या सिखाया गया मैथ्स में? नंबर पहचानने के बाद ही हम फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और फिर अलजेब्रा भी करना सिखाया और ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन। देखो गाइस अभी आपको यकीन नहीं होगा लेकिन इतने खतरनाक कंस्ट्रक्शन इन लोग ने अभी जल्दी में किए हैं ना, जिसके बारे में मैं आपको क्या बताऊंगा इस। ठीक है, इसमें तो थोड़ा इससे कम किया था ऋषि ने। ये देखिए ये कंस्ट्रक्शन, ये बच्चे 3री और 4थी में पढ़ते हैं सारे लोग। ठीक है, ये देखिए एरिया, पेरीमीटर, मैं सारी चीजें इनसे पूछ के आपको और गवाही दिलवा सकता हूं। ठीक है, बट उसकी जरूरत नहीं है, ये सब इनका कारनामा आपके सामने आएगा। ठीक है, इनको कंस्ट्रक्शंस देखिए, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, एंगल बाइसेक्टर, सब कुछ एकदम गहराई तक लेके गया हूं दोस्तों, एकदम गहराई तक हर आदमी को। इनके अलावा और भी हमारी टीम में 25-30 लोग हैं, यही 4-5 लोग नहीं है। ठीक है, तो सब कुछ एकदम ढंग से बताया गाइस, और ये सब कुछ मैंने 5 साल पहले पूरी अच्छे से लागू कर दिया था। और ये सब कुछ मैं पहले उसके भी पहले करना चाह रहा था, बट थोड़ा घर वालों के दबाव में मुझे गांव बंबई चला जाना पड़ा था। तो जो आज गवर्नमेंट के दिल में आया है ना, इतने सालों के बाद, इतने संसाधन, इतने स्कूल्स, इतना व्यवस्था, इतनी पावर, इतना अधिकारी लोग, और इतने सबके बाद इनके जहन में आज 9 साल के बाद तो बच्चों की शिक्षा के बारे में थोड़ा सा ख्याल आया है। अब देखना यह है इसकी गुणवत्ता, कि क्या वाकई ही ये सारी चीजें वो सिस्टमेटिकली स्कूलों में लागू कर पाएंगे। क्या वो टीचर्स जो 80-85 हजार रुपया पगार ले रहे हैं, क्या वो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे? क्योंकि बदलाव तो गवर्नमेंट ला रही है, स्कूल को डेंट पेंट कर दिया है चारों तरफ, पर अंदर जो शिक्षा प्रणाली है क्या उसमें सुधार हो रहा है? ये सारी बातें देखने को होंगी। दूसरी मुख्य बात दोस्तों इस सब के पीछे ये है कि इसके अलावा क्या, पढ़ाई लिखाई के अलावा क्या। ठीक है, तो आस्था आप लोगों के साथ क्या हुआ और पढ़ाई लिखाई में क्या बताया गया? सर हमें हर सैटरडे को गेम्स खिलाते, रेस कराते और ड्राइंग, आर्ट, क्राफ्ट के बारे में भी करवाते थे थोड़ा। तो आप लोग समझ रहे हो गाइस कि इनडायरेक्टली मैं ट्यूशन चला रहा हूं, क्लासेस बोलते ना, वहां पर मैंने इतनी नैतिक जिम्मेदारी से सारी चीजें की और खेल कूद पे पूरा रुचि रखा, इन्हें भगाया, बहुत दौड़ाता भगाता रहता हूं ताकि भविष्य में इन्हें किसी भी मतलब चीज में तकलीफ ना हो, मजबूत रहे हमारे नौजवान बच्चे। और साथ साथ में ड्राइंग, आर्ट्स, क्राफ्ट, हर चीज ही कराई। ठीक है, संस्कृत के बहुत सारे श्लोक सिखाए ताकि इनके माइंड मेंटल स्ट्रेंथ बढ़े। और गाइस तुम लोग के साथ भी ये सब हुआ है। इन सब लोगों को बहुत सारे श्लोक आते हैं जिनके वीडियोस आपके सामने लगातार आएंगे। इनकी ड्राइंग, पेंटिंग्स वगैरह मैंने अपने फेसबुक पे बहुत बार लाइव चलाई है, अब धीरे धीरे उन्हें यूट्यूब पे भी मैं आपके सामने लाना पेश कर दूंगा। तो
दोस्तों कहने का मतलब ये है मोटी मोटी बात में कि जो गवर्नमेंट आज चाह रही है वो चीजें हमने यहां पर लागू कर रखी है और उसे बहुत ही मजबूती से और बखूबी निभाया है। तो दोस्तों आप भी, आपके भी घर पे जरूर आज बच्चे होंगे 3 से 8 वर्ष की आयु में, तो उनको कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, गवर्नमेंट तो बोल रही है वो चीज मैं मानता हूं, ठीक है, पर मैं आपके लिए पर्सनली एक प्रोग्राम लाऊंगा जिसमें आप अपने बच्चों को कैसे शुरू से पढ़ाओगे इसके बारे में मैं आपको पूरा ज्ञान दूंगा। ठीक है गाइस? यस सर। ठीक है दोस्तों, फिर इन लोगों की कलाबाजियां, इनके ज्ञान, इनके नॉलेजेस के वीडियोस आपके सामने लगातार आएंगे। इनको रूबिक्स क्यूब बनाना सिखाया, ठीक है, आपने देखा होगा ना, ऐसे बच्चे लोग घुमा के उसको बनाते हैं, कलर कलर का मैच, वो सारी बेहतरीन चीजें इन्हें सिखाई गई जो इनके जीवन में इन्हें मजबूत बना सके मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।